नमस्ते अंकल। वो मैं इशिका की कॉलेज की फ्रेंड हूँ। इशिका ने मुझे बुलाया था। इशिका घर पर है? नहीं, इसका तो घर पे नहीं है, वो मार्केट गई है। अरे यार, ये लड़की भी ना कितनी पागल है, मुझे घर बुला के खुद मार्केट चली गई। अब कोई बात नहीं अंकल, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे बाद में कैसे, मैं हूं ना। आओ घर के अंदर बैठो, 10 मिनट आ ही जाएगी इसका मार्केट से। अ, ठीक है अंकल, मैं वेट कर लेती हूँ। अरे खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? जिंदगी। जिंदगी? अरे तुम्हारे नाम की माला तो मेरी बिटिया दिन रात जपती रहती है कि जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। अगर आज मेरी बिटिया यहाँ होती तो तुम भी उसके साथ मार्केट चली जाती। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, कम से कम तुम्हें देखने का मौका तो मिला। थैंक यू अंकल। अंकल, मैं ये कह रही थी कि मैं इशिका के रूम में उसका वेट कर लेती हूँ, वहाँ पर मैं उसके नोट्स वगैरह भी देख लूँगी। हाँ हाँ जरूर, वो सामने रूम है, चली जा। ठीक है अंकल। हाय हाय, क्या बात है यार। सचमुच मेरी बिटिया इसकी सच्ची तारीफ करती थी। ये नीचे से लेकर ऊपर तक कयामत है। ये बताती थी कि इसको पैसे की कुछ परेशानी है। एक काम करके देखूं क्या, कुछ पैसे का प्रलोभन दे के इसको अपने गियर में लूं। अगर ये लड़की मेरे गियर में आ जाएगी ना और मेरा कहना मान लेगी, तब तो मेरा हर दिन दशहरा और रात दिवाली हो जाएगा। मतलब मेरे मजे ही मजे हैं। चलो जाकर ट्राई करता हूं। बेबी इशिका का रूम तो बहुत अच्छा है। अंकल, आप यहाँ? अरे मैं तो सिर्फ इसलिए चला आया कि मेरी बेटी के अनुपस्थिति में कहीं तुम अकेलापन तो नहीं महसूस कर रही हो। नहीं नहीं अंकल, मैं तो नोट्स देख रही थी। अच्छा अच्छा। वैसे मेरा सौभाग्य है कि तुम्हें देखने का मौका मिला। मतलब घर में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? पढ़ाई लिखाई सही से चल रहा है? जी अंकल। देखो, अगर किसी तरह की परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें पैसे से भी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं इशिका को ज़रूर बता देती। देखो, मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो और हमको बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल से अब क्या है, मन नहीं भर रहा है, समझे? अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो? अरे देखो, इतनी नादान मत बनो। तुम भी पढ़ाई लिखाई कर रही हो, दुनियादारी देख रही हो ना, और इतनी खूबसूरत हो, जवान हो। सीधे सीधे दिल की बात बोलता हूँ, तुम मुझे पसंद आ गई हो और तुम मुझसे दोस्ती कर लो। बस तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और मेरी पत्नी नहीं है तो मुझे उसका भी सुख मिल जाएगा। अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मैं इशिका की दोस्त हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे बकवास बंद कर। आज दुनिया भर की लड़की मेरी बेटी की सहेली होगी तो सब मेरी बेटी ही हो जाएगी क्या? देख, मेरी भी अपनी कुछ जरूरत है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, और तू मुझे भाग गई है। देख, मुझसे दोस्ती उस्ती कर ले, तेरी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलेगी, तेरे घर के परिस्थिति भी अच्छी हो जाएगी, तुझे आर्थिक मदद भी दे दूंगा। और तेरा जाएगा क्या? हा? मेरे साथ तू पार्ट टाइम पत्नी के रूप में रह लेना, जब तक तेरी शादी नहीं होती है तब तक। अंकल, जुबान संभाल कर बात करो, जरा सोच कर बोलो। अगर आपकी इस हरकत के बारे में मैंने इशिका को बता दिया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इशिका आपके साथ क्या करेगी। अच्छा, मतलब मेरे घर में आके मुझे ही धमकी दे रही है? सुन, मैं तेरे घर पे नहीं गया हूँ, तू आई है मेरे घर पे, वो भी बेटी की अनुपस्थिति में। तो समझ रही है ना, सारा माहौल जो है वो मेरे फेवर में है।
अगर नखरे दिखाएगी तब भी मैं वो करूंगा ही जो पत्नी के साथ किया जाता है, समझी? अंकल ये क्या बोले जा रहे हो आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। इशिका तो कितनी तारीफ करती थी कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, और मैंने सोचा कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपने अंदर आने को कहा तो मैं अंदर आ गई। अगर मुझे पता होता कि आपकी इतनी गिरी और इतनी गंदी सोच है तो मैं कभी नहीं आती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कैसे जाने दूंगा, हैं? बहुत नखरे दिखा रही है, तुझे क्या लगता है? छोड़ो हाँ? अंकल, छोड़ो मेरे हाथ। सुन, तेरे साथ में मुंह काला करूंगा, और मेरी बेटी को तू कभी बताएगी भी नहीं कि उसके बाप ने तेरे साथ ये सब हाइसे छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से तू गियर में आई है, छोड़ दो तू। अरे पापा, इशिका, तुम्हारे पापा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। बिटिया अच्छा हुई तू सही समय पे चली आई। देख, तेरी अनुपस्थिति में तेरी सहेली बाप पे डोरे डाल के मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है, और ये तेरी दूसरी मम्मी बनना चाहती है। बता, अब मेरी उम्र है। बस करिए पापा, मुझे सब पता है कि वो कैसी है और आप क्या कर रहे थे। आप झुके हुए थे उसके ऊपर और उसे गलत साबित कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर दे। देख, मैं भी इंसान हूं, कोई भगवान नहीं। अब इंसानों से तो गलती हो ही जाती है ना। सही कह रहे हैं पापा, आप भगवान तो नहीं है, पर कम से कम इंसान तो बने रहते। इंसानियत में आप ये भी भूल गए कि वो आपकी बेटी की सहेली है। अरे कितनी छोटी है वो, आपकी बेटी जैसी ही है ना, और आप उस पे ही गलत निगाह डालने बैठे हैं। मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है पापा। मैं पूरी दुनिया भर में ना आपके नाम की दुहाइयां देती थी, सबको बोलती थी कि मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, लेकिन आज मैं खुद बोलती हूँ कि मेरा बाप जैसा किसी का बाप होना भी नहीं चाहिए। क्या बेटिया, इस दो कौड़ी के सहेली के लिए तू अपने बाप को इतना सुना रही है? बस पापा, वो दो कौड़ी की नहीं है, वो मेरी दोस्त है, और दोस्त दो कौड़ी के नहीं होते। दोस्त सिर्फ दोस्त होते हैं, ना वो अमीर होते हैं ना वो गरीब होते हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं होता, समझे आप? देख, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब इस बात को इतना तुल मत दे, इस बात को यहीं पे खत्म कर, समझी? एक बात बताइए पापा, जो घटिया हरकत आज आपने मेरी सहेली के साथ की है, वही सेम हरकत आपकी बेटी के साथ हो तो? बकवास बंद कर, उसी बोले जाएगी क्या? आज जब आपकी बेटी के ऊपर बात आई तो मैं बकवास कर रही हूँ। वो किसी के घर की बेटी नहीं है, वो किसी के घर की इज्जत नहीं है। देख बेटिया, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब इस बात को खत्म करना, यहाँ पे क्यों तुल दे रही है? गलती तो हुई है आपसे, और मैं आपको कोई सजा भी नहीं दे सकती, लेकिन आपको छोड़ के जरूर जा सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अब इस घर में सेफ फील नहीं करती। पापा, आज आपने मेरी सहेली के साथ गलत किया है, कल को आप मेरे साथ भी गलत कर सकते हैं ना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। हा? तेरा बाप हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इतना गिर गया हूं कि गलती हो गई बेटिया। अब इस बात को यहीं खत्म कर, समझी? इशिका, मैं जा रही हूँ, और आज के बाद मैं तेरे घर पर कभी नहीं आऊंगी। और अंकल, आपको ना शर्म आनी चाहिए, आपने जो गलती की है ना, उस गलती की कोई माफी नहीं है। मैं जा रही हूँ इशिका। नहीं, तू यहाँ से अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। पापा, मैं आपके घर में अब और नहीं रह सकती, मैं जिंदगी के साथ जा रही हूँ। बेटिया देख, ऐसा मत कर। तू तो जानती है ना कि तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तू चली जाएगी तो इस बड़े घर में मैं अकेले क्या करूंगा? तू कहीं नहीं जाएगी। पापा, मैं यहाँ से बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि आपको ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप भाड़ में जाइए, चल जिंदगी चल। बेटी, अरे सुन तो। यार, मेरी मती मारी गई थी, इसकी सहेली में मैं लाइन मारने लगा। मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा के चली गई मेरी बेटी। अगर ये बात बाहर वालों को पता लगेगा तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा पाप कर बेटा, ये काम करता हूं, जाके बिटिया को ही मनाता हूं। वो अपने बाप की इज्जत ऐसे समाज में उछालेगी तो नहीं। एक ट्राई करता हूं, चाहे उसका पैर ही क्यों ना पकड़ना पड़े, बेटी को जाने नहीं दूंगा।